अब हम आते हैं मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अभी तक हमने सेंटर ऑफ मास के बस कोऑर्डिनेट्स निकालने देखे थे। अब हम देखते हैं कि जब मोशन होगा तो उस केस में सेंटर ऑफ मास कैसे बिहेव करेगा। ये आपका फॉर्मूला था RCM इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ MI/RI अपॉन समेशन ऑफ MI। ये टोटल मास था। तो अगर जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर ऑफ मास या पूरी बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है तो द चेंज इन द R दैट इज द चेंज ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अगर हम यहाँ से यहाँ पे मूव करता है सेंटर ऑफ मास, बॉडी यहाँ से अगर ये कुछ ऐसे हो जाती है, सेंटर ऑफ मास यहाँ तक आ जाता है तो दिस विल बी डेल्टा RCM। तो CM जितना मूव करता है उसका फॉर्मूला भी यहीं से आएगा, क्योंकि जितना ये मूव करा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्टिकल्स भी मूव करेंगे, तो आपका फॉर्मूला ये आएगा। अब अगर हम इसी टर्म को, पहली वाली टर्म को अगर हम t के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आएगा, dRCM बाई dt कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना, द चेंज इन ये जो आएगा दैट विल बी VCM इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ द वही मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स MI/VI मतलब इसको भी अगर डिफ्रेंशिएट, ये भी डिफ्रेंशिएट होगा तो यहाँ पर भी VI आएगा। सिमिलरली अगर हम इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करें t की टर्म्स में तो यहाँ पे भी ACM आ जाता है। A जो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन होगी इज इक्वल्स टू द समेशन ऑफ MI इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल डिवाइड बाय द टोटल मास। अब ये अगर हम देखें ये वाला इस इक्वेशन के अंदर अगर हम ये जो टोटल मास है इसको इस साइड ले जाएं तो ये क्या बना, M VCM। M क्या है, पूरी बॉडी का मास इज इक्वल टू समेशन ऑफ द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम या सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू द मोमेंटम ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स। मतलब जैसे अगर टू बॉडी सिस्टम है, ये M1 है, ये M2 है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका मोमेंटम कितना होगा। अगर ये सपोज करो VCM है, इसकी VCM है, ये V1 है, ये V2 है, तो क्या होगा M1 प्लस M2 इंटू ऑफ VCM इज इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2। ठीक है, तो ये चीज़ कन्वे करता है। अब अगर हम इस पे आए तो वही MACM इज इक्वल टू समेशन ऑफ MI/AI। ये MACM क्या हो जाएगा, दिस विल बी द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। ठीक है, तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स होगी, ठीक है, अब एक्सटर्नल फोर्स क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू dPCM बाई dt, क्योंकि PCM क्या है हमारा, MVCM, और इसको डिफ्रेंशिएट करके ही हमारा MACM आता है। तो अगर हम इसको देखें तो इस रिलेशन से हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, एक प्रिंसिपल आता है। अगर F एक्सटर्नल 0 होती है, कोई एक सिस्टम दे रखा है आपको, उसके अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, पार्टिकल्स इधर उधर मूव कर रहे हैं, बट द फोर्स एक्सटर्नल इज 0, तो उस केस के अंदर क्या होगा, PCM जो है वो सेम रहेगा। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मतलब अगर एक बॉडी मूव कर रही है और उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो उस केस के अंदर उसके सेंटर ऑफ मास का उसका जो मोमेंटम होगा दैट विल ऑलवेज बी कंजर्व। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ये मैं आपको एग्जांपल्स में यूज़ करके बताऊंगा। और मेजॉरिटी एग्जांपल्स, बहुत सारे आपके क्वेश्चंस, इनफैक्ट लॉज ऑफ मोशन के भी काफ़ी एग्जांपल्स इस प्रिंसिपल्स को यूज़ करके सॉल्व होते हैं। तो इनके जब मैं एग्जांपल्स करवाऊँ तो उनका थोड़ा ध्यान से देखें और इसमें कंसेप्ट बनाने की कोशिश करें।